हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो है वेक्टर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था। तो पहले जो है हम कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। तो पहला चीज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नंबर 1, द वैल्यू इज हियर डिस्प्लेसमेंट of 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, हमें जो है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इस क्वेश्चन को, एग्जांपल को हमें बताना है। तो पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ हमारे पास जो डायरेक्शन होता है, here this is a direction, our direction is this, the point is east and this point is west and this point is north and this point is south. This is the initial point. ये जो पॉइंट हमारा है इनिशियल पॉइंट है और 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री। यहाँ हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है this value is 40 kilometer, this is the 30 degree, this is 30 degree, this is 40 kilometer, this point, this is the O, this point is P। तो OP हमने जो है इसे ग्राफ पर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन जो है अवश्य दिया गया हो। अब इसमें हमें कुछ जो है क्वेश्चंस आपको समझाते हैं। जैसे लिखा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैसेज मेजर ऑफ द स्केलर ऑफ वेक्टर। तो हम पहले इसमें एक और एग्जांपल पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारा कैसा क्वांटिटी है। द फर्स्ट इज गिवन हियर द 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम जो है हमारे पास दिया गया है, ये जो है इसमें वेट है और वेट दिया गया, इसमें कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, वजन है, तो हम इसे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर। तो ये हमारे पास जो है कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड है आपके पास जो है चर्चा कर रहे हैं, यहां लिखा गया है हमारे पास 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे पास जो है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास इसमें डायरेक्शन दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन दिया गया है 2 मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। तो हम इसको लेके ये हमारा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास दिया गया है 40 डिग्री। अब 40 डिग्री हमारे पास क्या है, 40 डिग्री, यहाँ पर एंगल मेजरमेंट बोल देते हैं 40 डिग्री। ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। और फोर्थ नंबर जो है हमारे पास, हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फोर्थ हमारे लिखा गया है 40 वाट, 40 वाट। तो ये हमारे पास जो है 40 वाट, ये कैसी क्वांटिटी है। तो 40 वाट जो है हमारे पास में वाट है, डायरेक्शन नहीं दिया गया है, ये भी हमारा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, दिस क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और फिफ्थ हमारे पास जो दिया गया है, फिफ्थ इस दिखा है 10 की पावर -90 कूलम, 10 की पावर -19, और यहां पर हमारे पास कूलम दिया गया है। तो ये भी हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो है, ये हमारा फिफ्थ जो है डायरेक्शन नहीं दिया गया, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। एंड इसके बाद जो है हमारा सिक्स्थ की बात करते हैं। तो सिक्स्थ नंबर है, क्या है सिक्स में कहा गया है, तो सिक्स क्वांटिटीज क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो है इसकी यूनिट आप देखिए, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है किसकी यूनिट होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की यूनिट होती है। ऑसिलेशन की यूनिट में, तो ऑसिलेशन हमारे पास जो है जो हमारा होता है उसमें डायरेक्शन होता है।
अब डायरेक्शन की बात जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये जो है हमारे पास जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है क्वांटिटी को कुछ हमने आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद जो है अब हम और एक चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 6 है, एक और एग्जांपल है, इसमें कुछ जो है और हम डिस्कस करेंगे। तो पहला बोला गया है इसमें फर्स्ट है, यहाँ पर हमारा लिखा है फर्स्ट टाइम पीरियड। अब टाइम क्या होता है, टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड हमारे पास जो बात हो रही है फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? अब फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है? तो ये जो है हमारे पास किसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है दिया गया है, तो फोर्स में डायरेक्शन गिवन होता है, कहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंड फोर्थ हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। फोर्स के बाद हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारा जो है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड फिफ्थ जो है हम बात कर लेते हैं वर्क डन, वर्क डन ये हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी। तो हम ये थोड़ा सा वेक्टर स्केलर को थोड़ा हमने एग्जांपल्स के माध्यम से, आपके टेक्स्ट बुक के कुछ अच्छे से एग्जांपल हैं उनको मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और इसको जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब इसमें हो रहा है एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें जो है इस एग्जांपल में क्या है, एक फिगर बनाया गया है। तो हम आइए फिगर को बना लेते हैं ऐसे, दिस इज अ फिगर। और यहाँ हमारे पास जो है एक यहाँ इस तरह से वेक्टर है और दूसरा हमारे पास जो है ऐसे वेक्टर है और तीसरा हमारे पास जो है इधर को वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है और ये हमारे पास जो है वेक्टर, इसे बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है? दूसरा है वेक्टर ये हमारा क्या है, बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। अब यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा पूछा गया है को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर है फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि हमने जो है कल डिफिनेशन बताया था तो को इनिशियल वेक्टर कहां होता है, तो वेक्टर ए और बी। हमारे पास जो देख रहे हैं कि को इनिशियल वेक्टर हमारे पास जो है, को इनिशियल का मतलब ए और बी जो है हमारे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है? तो ए बी हमारे को इनिशियल कैसे है, यानी हमारे पास एक सीक्वेंस में हमारे पास जो है जहां पर जो है पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो रहा है वेक्टर का, वहां से दूसरा पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर, तो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों को इनिशियल वेक्टर है। उसके बाद जो है इक्वल की बात कर लेते हैं। इसमें इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर हमारे पास कैसे हैं, तो ये हमारे पास जो है डी और हमारा जो है बी जो है इक्वल वेक्टर है, यानी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी, डी और बी क्योंकि दोनों एक जैसे एक ही डायरेक्शन हमारा है, तो वेक्टर हो गया हमारे पास इक्वल वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, थर्ड जो है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब कोलिनियर तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं ए और सी जो है ये कोलिनियर है, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है हमारे पास जो है अपोजिट है। तो हमारे क्या हो जाएगा, द वैल्यू इज ए वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो ये हमारे पास जो है, तो हमने कुछ डिफिनेशन के आधार पर इनको थोड़ा हमने जो है बताने का कोशिश किया। अब उसके बाद जो है हम एक और एग्जांपल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग द ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है ए और बी माइनस ए आर कोलिनियर। फर्स्ट क्या है, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। अब हमारे पास क्या है, हमें देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर दोनों कैसे हो सकते हैं,
तो हमारे पास जो है कोलिनियर की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला है यस डायरेक्शन हमारा जो है अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा दोनों का सेम है तो पैरेलल है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो a and -a आर कोलिनियर दिस इज अ ट्रू ये हमारा कांसेप्ट जो है क्या है बिल्कुल करेक्ट। सेकंड पोर्शन द सेकंड वन इज two collinear vector always equal in magnitude two collinear vector always equal in magnitude। अब ये कोलिनियर वेक्टर हमारे जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो कोलिनियर वेक्टर हमारे पास हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो पैरेलल होने चाहिए तो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है ये हमारा स्टेटमेंट जो है क्या है फॉल्स है। एंड थर्ड की बात करते हैं टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड कोलिनियर तो जो है सेम मैग्नीट्यूड हमारे में और कोलिनियर हो तो ये कोलिनियर दो मैग्नीट्यूड से खाली हम ये नहीं कह सकते कि वे जो है कोलिनियर है तो सेकंड यहां लिखा गया है टू वेक्टर दो वेक्टर जो है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड तो ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो आर कोलिनियर तो कोलिनियर है ये भी कोई जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम होना कोई कोलिनियर की पहचान नहीं है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं फोर्थ की एक हमारे पास है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल तो ये भी जो है हमारे पास फॉल्स है कि टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड तो सेम मैग्नीट्यूड है तो आर इक्वल तो यहां पर है आर इक्वल क्या ये इक्वल है ये भी हमारा जो है मैग्नीट्यूड सेम होने से कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास जो है ये हमारी जो है टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज था जिसमें हमारे कुछ डिफिनेशन के कांसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हमने जो है आपको बताने का प्रयास किया। अब हम थोड़े से जो है कुछ जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम चर्चा करते हैं जो वेक्टर से रिलेटेड है और वेक्टर के हम जो है क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना किसी विलंब के आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं एग्जांपल की तो एग्जांपल हमारे पास जो है नेक्स्ट question number 5 question number 5 this is the fifth question of textbook the fifth question is क्या कहा जा रहा है fifth question में इसको आप थोड़ा सा समझा रहा हूं कि find the scalar and vector component तो यहां पर which is the initial point first यहां पर to find scalar and vector components of the vector and vectors and to find the scalar and vector component of the vector with initial point are given and terminal point is given। इनिशियल पॉइंट कहां होता है जो वेक्टर का जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है जहां पर वेक्टर हमारा जो है फिनिश होता है। तो यहां पर हमारा वेक्टर हमारा दिया गया है तो हम यहां करेंगे पहला काम होते हैं कि हम लिखते हैं यहां पर जैसे हमारे पास एग्जांपल के रूप में ए पॉइंट है दिस इज द ए and this is vector b and this point is initial point 2 comma 1 and this point is minus 5 comma 7 and students here तो यहां हमारे पास जो है वेक्टर ab is equal to तो वेक्टर ab कैसे लिखेंगे फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर हम इसको बनाते हैं तो -5 -2
आई एंड प्लस यहां पर हमारे पास जो है ये है 7 माइनस 1 जे, और ये तो हमारे पास जो पॉइंट है इन्हीं पर हम अपना काम करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 7i एंड प्लस यहां पर 6j। दिस इज द हमारे पास वेक्टर AB, ये हमारा क्या है, दिस इज अ वेक्टर AB। अब हम यहां पर देखेंगे पहला हमारे पास स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। अब स्केलर कंपोनेंट क्या क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट होंगे इसके -7 एंड 6, ये जो है हमारे स्केलर कंपोनेंट हो गए। और इसके हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट हमारे क्या होंगे, तो वेक्टर कंपोनेंट आई जे के साथ -7i, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट है। एंड यहां पर 6j, ये हमारा कैसा कंपोनेंट है, ये जो है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। यानी आई जे के साथ अगर लेते हैं किसी भी यानी फाइनल यानी टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है उसके जो है वेक्टर स्केलर कंपोनेंट ए बी और सी हमारे ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के हमारे पास वैल्यू फाइंड होती है। तो जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करके यहाँ बताया। Now students, here this is the next example. Next example is find the sum of the vector. ये जो तीन वेक्टर दिए गए हैं, a is equal to I minus 2j plus k, b is equal to minus 2i plus 4j plus 5k, c is equal to I minus 6j minus 7k। हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास how to find the sum, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c is equal to, अब हम इसमें सबको प्लस करते हैं। तो कैसे करेंगे, i माइनस 2j प्लस की फर्स्ट ब्रैकेट में, here माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k सेकेंड ब्रैकेट में, और प्लस जो है यहाँ i माइनस 6j माइनस 7k, here द कैप हम सब में यूज जरूर करेंगे दिस। तो हम इसमें सबसे पहला काम होता है कि हम इसको कैसे सम करें। तो दैट इज इक्वल टू हियर इज द 1 माइनस 2 प्लस 1 हियर i, फिर प्लस या माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 हियर j, एंड प्लस या 1 प्लस 5 माइनस 7, दिस इज द k। तो हम इसको जो है उसके कोएफिशिएंट के बेस पर हम इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है और ये आप देख रहे हैं कि दिस वैल्यू इज 0, तो 0i प्लस यहाँ पर 4 6 और 2 8 हो गए, 8 में तो माइनस का 4, दिस वैल्यू इज माइनस का 4j, एंड प्लस यहाँ 6 माइनस का 1 माइनस 1k। अब इसको हम जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस 4j एंड माइनस का k। तो ये हमारे पास जो है क्या है, दिस इज द सम ऑफ द गिवन इक्वेशन। Now students, another example, find the unique vector in the direction of the vector। अब हमारे पास इस डायरेक्शनल वेक्टर की हम जो है इस यूनिक वेक्टर को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि यूनिक वेक्टर किसी का निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो हियर यूनिक वेक्टर, so unique vector is equal to, तो यूनिक वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होता है ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a बाई में मॉड a। तो a और उसका मैग्नीट्यूड के साथ जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हियर स्टूडेंट्स हियर i प्लस j प्लस 2k बाई अंडर रूट में 1 प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू लेते हैं, एंड हियर दिस इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 4 5 6, द वैल्यू इज 6 अंडर रूट में 6, एंड हियर दिस इज इक्वल टू i बाई में रूट में 6 प्लस j बाई में रूट में 6 प्लस 2k
बाई में रूट में 6 is your required answer. This is the required unit vector. Now students, here find the unit vector in the direction of the vector PQ. PQ vector का हमें क्या करना है? We have to find a unit vector where the P and Q are the point. जो P and Q are हमारे पास जो दिए गए हैं, ये सभी हमारे पास इस प्रकार से है. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जो इसको बनाते हैं, तो पहला काम हमारे पास ये होता है कि PQ वेक्टर को फाइंड करें. तो पहला काम होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. हम जब इसको बनाते हैं तो हमें PQ वेक्टर हमारा फाइंड हो जाता है. तो हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको हम दिखा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस सिचुएशन here PQ is equal to, first PQ vector is equal to position vector of Q minus position vector of P. तो PQ पर फाइंड Q के पोजीशन वेक्टर. अब Q की पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो Q हमारा है 4i plus 5j. 4i here 4i plus 5j plus 6k में से हम जो है P का पोजीशन वेक्टर 1i plus 2j plus 3k, हमने जो है इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे. Here the 4 minus 1 is equal to 4 minus 1 is I plus 5 minus 2 is j plus 6 minus का 3 vector is k. This is value is equal to 3i plus here 3j और plus here 3k. तो ये हमारे पास this is the vector of हमारा जो है ये वेक्टर दिया गया है. We have to find unit vector of PQ. Unit vector of PQ is equal to here PQ by magnitude of PQ. PQ का मैग्नीट्यूड हम इसमें ले लेते हैं. तो PQ वेक्टर क्या होगा? 3i plus 3j plus 3k और here अंडर रूट में the 3 square plus 3 square plus 3 square that is equal to here 3 ब्रैकेट में I plus j plus k. ये हमारे पास जो है कैप i और यहाँ पर 3 को हम जो है 9 को कॉमन ले तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास बाहर 3 अंडर रूट में 3 और दिस वैल्यू से हमारी ये वैल्यू हमारी जो है क्या हो जाएगी? हट जाएगी. सो यूनिट वेक्टर is equal to I upon under root में 3 plus j कैप upon under root में 3 plus k कैप under root में यहाँ पर 3. तो दिस इज ए यूनिक वेक्टर. ये हमारे पास यूनिक वेक्टर है. एक बार फिर ध्यान रखें, ये जो दोनों पॉइंट दिए, दिस पॉइंट इज पॉइंट P, this point is point Q and we have to find PQ vector. So position vector of Q minus position vector of P. तो P के position vector में से हमने Q के position vector में से P के position vector को हमने माइनस किया. this point में से इसमें माइनस हुआ. this value 3i plus 3j plus 3k. this is PQ. we have to find the unit vector of the PQ. PQ is more magnitude of PQ and get result this. Find the vector in a direction of the vector 5i minus j plus 2k. इसमें the magnitude is 8 unit. तो 8 unit that means to say 8 into unit vector. तो यहाँ पर given vector is the this vector r. मान लीजिए हमें here the given 5i minus j plus 2k. तो यहाँ हम देखेंगे unit vector of vector r is equal to vector r by magnitude this. So here students 5i minus j plus 2k divided by under root the 5 square plus 1 square plus 2 square. Here 5i minus का j minus j plus 2k divided by 25 plus 1 plus 4. So this is the value is 30. So 5i minus j plus 2k by under root में 30. This is the value. अब हम we have to find the value
यहाँ पे the value is this. Here the unit vector is 5 upon root 330 I माइनस का 1 अपॉन रूट में 30 z एंड प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 30 into k. तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वेक्टर, सो वेक्टर which magnitude is 8 unit is 8 units. So 8 into here in this situation 5i upon root में 30 माइनस का j upon root में 30 और प्लस 2 upon under root में 30 k here. तो so resulting answer is so vector is 840 I upon under root में 30 माइनस का 8j upon under root में 30 प्लस 16 upon root में 30 k. This is the required answer. So students, thank you for watching my video. आपने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. स्टूडेंट इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे. थैंक यू.